हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है उस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 12 की 7 पोएम 2.7 जो है शी वॉक्स इन ब्यूटी। ये जो पोएम है ये लिखी थी जॉर्ज गॉर्डन बायरन, इन्होंने, जिन्हें लॉर्ड बायरन भी कहा जाता है, एक फेमस इंग्लिश पोएट, रोमांटिक पोएट है। इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो इस वीडियो में हम इस पोएम को अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसे होने वाला देखिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, उसके बाद हम देखेंगे पोएम में कौन से ये आए, राइमिंग स्कीम क्या है और कौन से राइमिंग वर्ड्स आए हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा इस पोएम का डिटेल में एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में रहेगा इस पोएम में आने वाले जो कुछ भी फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं और वो किस तरह से आए हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे शी वॉक्स इन ब्यूटी, जिसे लिखा था जॉर्ज गॉर्डन बायरन, इन्होंने, इस पोएम को अच्छे से समझने के लिए। क्लास 12 शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये जो पोएम है वो लिखी थी जॉर्ज गॉर्डन बायरन। इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन पोएट के बारे में दी है, साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन पोएम के बारे में भी। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बात कर रहा है किसके बारे में, तो पोएट के बारे में। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कब काम आ सकती है, जब आप एप्रिसिएशन लिखते हैं पोएम का, तब ये इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर काम आ सकती है। तो ये हम समझ लेंगे। साथ ही साथ जो सेकंड पैसेज है वो क्या बता रहा है, तो हमें पोएम के बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, सेकंड पैसेज, तो वो भी हमें काम आ सकता है आंसर लिखने के लिए। ओके, या फिर अप्रिसिएशन में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए पोएट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। जॉर्ज गॉर्डन बायरन, उनका जन्म हुआ था 1788 को और वो डाइड हुए कब, 1824 को। ओके, ही वॉज नोन सिंपली एज लॉर्ड बायरन, उन्हें लॉर्ड बायरन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ही वॉज अ फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड ऑल्सो सटायरिस्ट, वह एक प्रसिद्ध ऐसे अंग्रेजी या फिर इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, कवि थे, और सटायरिस्ट, इसका मतलब है कि व्यंग्यकार वो थे। ओके, ही अटेंडेड अ नंबर ऑफ स्कूल, उन्होंने क्या किया, तो नंबर ऑफ स्कूल में, कई स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई की, इंक्लूडिंग फेमस पब्लिक स्कूल जो हैरो में है। हैरो में जो स्कूल थी, हैरो में कौन सी, फेमस पब्लिक स्कूल, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की। एंड देन वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, और उसके बाद वो कहाँ गए, तो आगे की पढ़ाई वो उन्होंने कहा कि तो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में भी उन्होंने शिक्षा ली या फिर पढ़ाई की थी। एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में, ही स्टार्टेड अ टूर ऑफ यूरोप एंड द ओरिएंट, 21 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, तो यूरोप का दौरा किया, साथ ही साथ ओरिएंट, द ओरिएंट मीन्स कौन सा इलाका, जो एशिया है, ये एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर जो यूरोप के जो पूर्वोत्तर देश है, ईस्ट साइड में जो देश आते हैं उन्हें हम कह सकते हैं ओरिएंट। तो उन्होंने कौन सा दौरा किया, तो यूरोप का और ओरिएंट का मीन्स पूर्वोत्तर देश जो है, जैसे कि एशिया आएगा, उसका उन्होंने दौरा किया। आफ्टर विच, उसके बाद, ही कंपोज्ड चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, उन्होंने क्या कंपोज किया, तो उन्होंने रचना की, किसकी रचना की, तो चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, इसकी, विच मेड हिम इमेंसली पॉपुलर इन इंग्लैंड, और इस रचना की वजह से उन्हें क्या मिला, तो इंग्लैंड में बहुत सारी लोकप्रियता मिली। ओके, ये जो बुक उन्होंने लिखा इसकी वजह से। अभी ये जो पोएम है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, अभी वो समझ लेते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी इज़ अ शॉर्ट लिरिकल पोएम, ये जो पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये कैसी, तो शॉर्ट लिरिकल पोएम है, छोटी ऐसी पोएम है ये, सेलिब्रेटिंग फीमेल ब्यूटी। और इसमें कवि ने क्या किया है, तो एक सुंदर ऐसी जो खूबसूरत सी महिला है उसका वर्णन पोएट ने यहाँ पे किया है इस पोएम में। ओके, ब्यूटी मीन्स खूबसूरती, सुंदरता। द पोएट डिस्क्राइब्स एन अननेम्ड वुमेन, पोएट ने किसका वर्णन किया है यहाँ पे, एक अननेम्ड वुमेन। अननेम्ड वुमेन मीन्स अनाम महिला, जिसका कोई नाम नहीं, ऐसी महिला का वर्णन पोएट ने इस पोएम में किया है। हु इज़ एक्सेप्शनली स्ट्राइकिंग, जो बहुत ही आकर्षक है, असाधारण रूप से वो आकर्षक है। द पोएट डिस्क्राइब्स नॉट ओनली हर एक्सटर्नल अपीयरेंस बट ऑल्सो हर इनर गुडनेस, पोएट जो है वो केवल उसके बाहरी रूप का वर्णन नहीं करता है, उसके साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, तो उसकी आंतरिक जो अच्छाइयाँ है, इनर गुडनेस है, उसका भी वह वर्णन ये इस पोएम में करता है। ओके, इसका मतलब कि दोनों चीज़ें, उसकी बाहरी रूप, साथ ही साथ आंतरिक अच्छाइयाँ, इनर गुडनेस, और एक्सटर्नल अपीयरेंस, दोनों का भी वर्णन पोएट यहाँ पे कर रहा है। विच मेक्स हर सो कैपिटली अट्रैक्टिव, इसकी वजह से वो बहुत आकर्षक और मोहक हमें यहाँ पे दिखाई देगी इस पोएम में वो महिला। इस तरह से पोएट ने उसका क्या किया, तो वर्णन किया है। बायरन कंपेयर्स हर टू द नाइट स्काई डिस्क्राइबिंग हर सीरीन एंड परफेक्ट ब्यूटी, बायरन जो है
उसकी जो उस महिला की जो तुलना है वो रात के जो आकाश है उससे करता है, रात के समय जो आकाश होता है ना उससे उसकी तुलना कर रहा है उस महिला की पोएट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया कि नाइट स्काई डिस्क्राइबिंग हर सीरीन एंड परफेक्ट ब्यूटी, और वहाँ पे पोएट क्या कर रहा है तो उसका जो शांत, सीरीन मीन्स शांत, और परफेक्ट ब्यूटी उसका जो उत्तम ऐसा शानदार ऐसा सौंदर्य है उसका भी वर्णन यहाँ पे पोएट कर रहा है, इसकी सुंदरता की प्रशंसा वहाँ पे पोएट कर रहा है। ऑल्दो द पोएट इज जनरली थॉट टू बी अ लव पोएम, हालांकि कविता को आमतौर पर एक प्रेम कविता माना जाता है, एक प्रेम कविता है ऐसा माना जाता है सिर्फ। ओके, द पोएट नेवर एक्चुअली डिक्लेयर हिज लव फॉर दिस लेडी, मगर आप देखेंगे वास्तव में इस महिला के लिए अपने प्यार की घोषणा उसने यहाँ पे की ही नहीं है। इसका मतलब कि पोएट ने बताया ही नहीं, डिक्लेयर ही नहीं किया है कि वो क्या करता है, उस महिला से क्या करता है, तो कोई भी किसी भी तरह का वो प्यार करता है या फिर उसके मन में उसके प्रति प्यार या फिर लव है, ऐसा कहीं पर उसने मेंशन नहीं किया है। ओके, तो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई अभी, ये दोनों पैसेजेस में आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड पैसेज जो है वो पूरी तरह से बात कर रहा है किसके बारे में, तो पोएम के बारे में, ये भी आपको समझ में आ गया है। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट जो है कि हम इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की गई है पोएम में, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ राइमिंग वर्ड्स कौन से आए हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बताने से पहले आपको बता दूँ कि लगभग 3 स्टांजाज इस पोएम में है, 3 स्टांजाज है, और हर एक जो स्टांजा है वो कितने लाइन का है, तो 6 लाइन का है। अंडरस्टैंड, टोटल 18 लाइन्स है। ओके, 3 स्टांजा मीन्स ईच लाइन अगर 6 लाइन की है, ईच स्टांजा अगर 6 लाइन का है तो टोटल 18 लाइन्स इस पोएम में है। जब आपको राइमिंग स्कीम बतानी होती है तो आपको याद रखना है कि जो स्टांजा है उसमें जो लाइन्स है उसमें से लास्ट वर्ड को आपको फोकस करना होगा। जैसे कि फर्स्ट स्टांजा में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन जो है उसमें नाइट वर्ड है, ये लास्ट वाला वर्ड है। ऐसे हर लाइन के लास्ट वर्ड, जैसे कि स्काइज, ब्राइट, आइज, लाइट और डिनाइज, ये लास्ट के वर्ड जो है ये हमें कंसिडर करने पड़ेंगे राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करने के लिए। और राइमिंग वर्ड्स इसे ही कहा जाता है, इसके जरिए बनेंगे राइमिंग वर्ड्स। जैसे देखो नाइट को हम कहेंगे ए, अभी नाइट किसके साथ राइम कर रहा है, तो ब्राइट के साथ, तो ब्राइट को भी हम कहेंगे स्मॉल लेटर ए। स्काइज को हम कहेंगे बी, क्योंकि ये राइम नहीं कर रहा है, नाइट के साथ भी नहीं और ब्राइट के साथ भी नहीं, तो इसे हम कहेंगे बी। मगर ये स्काई जो है वो राइम कर रहा है आइज के साथ, इसे आइज के साथ कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे बी। इसका मतलब नाइट को ए, स्काइज को बी, ब्राइट को ए और आइज को फिर बी। लाइट जो है वो ब्राइट के साथ राइम कर रहा है तो फिर से उसे कहा जाएगा ए, और डिनाइज को कहा जाएगा बी। तो ये जो फर्स्ट आंसर है उसकी राइमिंग स्कीम रहेगी ए बी ए बी ए बी। समझ में आ गया। और राइमिंग वर्ड्स रहेंगे नाइट ब्राइट, ब्राइट लाइट, स्काइज आइज और आइज डिनाइज, ये है राइमिंग वर्ड्स। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टांजा है। सेकेंड स्टांजा में भी आपको सेम राइमिंग स्कीम दिखाई देगी जो है ए बी ए बी ए बी, और राइमिंग वर्ड्स रहेंगे लेस ट्रेस एक्सप्रेस। और जो ग्रेस है, ग्रेस क्या करेगा तो राइम करेगा फेस के साथ, फेस राइम करेगा प्लेस के साथ, तो इसका भी राइमिंग स्कीम रहेगा ए बी ए बी ए बी। लेस के लिए ए, ग्रेस के लिए बी, ट्रेस के लिए ए, फेस के लिए बी, एक्सप्रेस के लिए ए और प्लेस के लिए बी। उसके बाद थर्ड स्टांजा जो है वहाँ पर भी आपको सेम राइमिंग स्कीम दिखाई देगी ए बी ए बी ए बी। ब्रो जो है वो ग्लो के साथ क्या करते हैं, राइम करता है, तो उसे हम ए कहेंगे। ओके, एलोक्वेंट स्पेंट, एलोक्वेंट को कहेंगे बी, स्पेंट को कहेंगे बी, बिलो को कहेंगे ए क्योंकि बिलो राइम कर रहा है ग्लो के साथ, और इनोसेंट जो है वो राइम कर रहा है स्पेंट के साथ, तो उसे भी कहा जाएगा बी। इसका मतलब है कि थर्ड स्टांजा जो है उसका भी राइमिंग स्कीम रहेगा ए बी ए बी ए बी। अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट सेशन खत्म होता है जहाँ पर हमने देखी राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम हमने देखी है इस पोएम की। अब हम चलते हैं सीधा पोएम की तरफ। अभी पोएम को हम क्या करेंगे डिटेल में समझ लेंगे स्टांजा वाइज। शी वॉक्स इन ब्यूटी, इस पोएम का जो टाइटल है वो हमें बताता है कि पोएट जो है क्या करने वाला है, तो एक महिला के बारे में, एक विमेन की जो सुंदरता है उसके बारे में इसमें बताने वाला है। ये तो समझ में आ गया है हमें। तो देखिए क्या दिया है, पहला जो स्टांजा है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टांजा जो है 6 लाइन का है और फर्स्ट 2 लाइन देखिए क्या दिया है। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। अभी इस 2 लाइन में पोएट कह रहा है कि शी वॉक्स इन ब्यूटी। अभी वॉक्स का मतलब, अभी वॉक्स क्या है तो इसका मतलब है चलना। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि पोएट जो है उसकी सुंदरता के बारे में बता रहा है, और वो कह रहा है कि वो इतनी सुंदर है कि जब पोएट उसे देखता है तो पोएट ऐसा कहता है कि वो इतनी सुंदर है कि वो एक मोमेंट के लिए या फिर एक दिन के लिए वो सुंदर नहीं है,
तो हमेशा के लिए और हर मोमेंट में वो सुंदर है। वॉक्स इन ब्यूटी, इसका मतलब सुंदरता उसके पास है, वो हर समय के लिए, सिर्फ किसी एक समय के लिए वो नहीं है। और वो कहते हैं कि बहुत वो खूबसूरत है, इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल है, बहुत अविश्वसनीय से वो सुंदर है। और वो कैसे सुंदर है, तो उसने कंपेयर किया है उस महिला की सुंदरता को किसके साथ, तो लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, उस रात से उसने कंपेयर किया है, ऐसी रात जहाँ पे क्या है, तो क्लाउडलेस क्लाइम्स मीन्स क्लाइमेट, ओके, वातावरण या हवामान उसे कह सकते हैं। क्लाउडलेस मीन्स कैसा है, तो वो जो आसमान है वो पूरी तरह से साफ है, क्लाउडलेस, कोई भी क्लाउड्स नहीं है ऊपर, ओके, आसमान में। और स्टारी स्काइज, और आसमान में क्या है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो सितारे जो वो चमक रहे, ऐसी वो काली रात है। और उस काली रात के साथ क्या किया पोएट ने, उस महिला की सुंदरता को क्या किया, तो कंपेयर किया है, ओके, इतनी वो सुंदर है, कितनी, तो एक काली रात के समान वो सुंदर है। और ऐसी रात की जहाँ पे आसमान में क्या, तो सितारे चमक रहे हैं, ओके। और बाद में पोएट कहता है कि एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट और एंड हर आईज thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, देखिए क्या बताया उन्होंने कि एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज दैट mellowed टू दैट टेंडर लाइट। अभी जैसे आपको बताया कि नाइट है, नाइट में क्या है, तो रात को तारे चमक रहे हैं उस रात में, उस काली रात में। तो क्या है, तो यहाँ पे वर्ड आए देखो, डार्क एंड ब्राइट, रात है तो मीन्स अंधेरा होगा, डार्क है, और ब्राइट मीन्स क्या, जो स्टार से वो चमक रहे, उसका जो रोशनी है वो डार्क, और वो उस डार्क में, उस अंधेरे में चमकने वाली जो रोशनी है उसके चेहरे पे पड़ रही, एस्पेक्ट मीन्स चेहरा, और उसके आईज पे, उसके आंखों पर वो रोशनी पड़ रही है। इसकी वजह से और ब्यूटीफुल, बहुत ही और सुंदर वो दिख रहे उस रात में भी, ओके। दस मेलोड दैट टेंडर लाइट, और वो जो टेंडर लाइट उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर पड़ रहा है, ओके। मेलोड का मतलब होता है कोमल, नाजुक, ओके। उस अंधेरे में भी उस रोशनी की वजह से उसकी जो सुंदरता है वो और खिल उठी है, ऐसा पोएट यहाँ पर बोल रहा है। और उसका चेहरा हो या फिर उसकी आंखें हैं, वो बहुत प्यारी और सुंदर वहाँ पे दिख रही है, ओके। दस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। और ये जो कोमल या नाजुक दिखने का खेल जो ये स्वर्गीय है। और आप देख सकते हैं कि गॉडी डे डिनाइज, गॉडी डेज मीन्स, गॉडी मीन्स कैसा, तो हम इसे कह सकते हैं कि ब्राइट, ओके, जिसे हम कह सकते हैं कि रोशनी, जिसे हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो गॉडी डे डिनाइज मीन्स अगर ये जो सुंदरता है वो दिन के उजाले में नहीं दिखेगी, इतनी सुंदर वो दिन में नहीं दिखेगी जितनी वो अभी दिख रही है, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर वहाँ पर बना है इसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत दिख रही है, और दिन के उजाले में यह सुंदरता उसकी उतनी नहीं दिखाई देगी, ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहा है इस फर्स्ट स्टांजा में। तो समझ में आ गया आपको, आई होप आपको ये समझ में आया है। अभी हम बैठते हैं सेकंड स्टांजा की तरफ। सेकंड स्टांजा में पोएट क्या कह रहा है, देखिए, वन शेड द मोर वन रे द लेस हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको फर्स्ट स्टांजा में पोएट ने बताया कि वो जो ये है वुमेन है, जितनी खूबसूरत वो दिख रही है उस टेंडर लाइट में, ओके, जिसमें जहाँ पे एक अच्छा सा सहयोग बना है डार्क, अंधेरे का और उजाले का, उसमें जो खूबसूरत दिख रही है, उसमें से अगर वन शेड द मोर, जो अंधेरा है उसका शेड, उसकी छाया अगर ज़्यादा हो जाती है, या फिर वन रे द लेस, या फिर जो चमक है, किरण है कोई, ओके, रोशनी की किरण है, अगर वो कुछ कम हो जाएगी, अगर ये कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, चाहे छाया बढ़ जाएगी या फिर किरण कम हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। अभी ग्रेस का मतलब होता है खूबसूरती, नेमलेस का मतलब होता है कि ऐसी खूबसूरती का जो आप वर्ड में बयान नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते। तो ये जो उसकी नेमलेस ग्रेस है, उसकी जो खूबसूरती है जो आप वर्ड में नहीं बता सकते, तो वो क्या हो जाएगी, तो बिगड़ जाएगी, ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहा है, ओके। इतनी उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो सुंदरता है, एक छाया ज़्यादा होती है या फिर या कोई किरण कम होती है, तो उसकी सुंदरता क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि विच वेव्स इन एवरी रावन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस। विच वेव्स इन एवरी रावन ट्रेस, रावन मीन्स ब्लैक कलर, ओके। एक्चुअली बर्ड होता है, मगर उसके जो ये होते फीदर, पंख होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो ब्लैक कलर के होते हैं, शाइनी ब्लैक। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि ट्रेस मीन्स बाल, ओके, हेयर्स हम उसे कहते हैं। तो उसके जो बाल है उस महिला के, उस खूबसूरत लेडी के, तो वो कैसे, तो रावन ट्रेस, बहुत ही घने काले बाल है वो और शाइनी बाल है उसके,
और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस, और ये इन बालों की वजह से उसकी जो खूबसूरती है वो और बढ़ गई है। काले बालों की वजह से उसकी जो खूबसूरती है, उसका चेहरा जो है और भी सुंदर दिखने लगा है, ऐसा यहाँ पे पोएट कह रहा है। वेयर थॉट्स सीरियसली स्वीट एक्सप्रेस। अब ये खूबसूरत जो चेहरा है, पहले तो पोएट ने बताया कि एक उसका खूबसूरत चेहरा है, वो जो रोशनी पड़ी उसकी वजह से खूबसूरत दिख रहा है, आंखें खूबसूरत दिख रही है। अभी पोएट कह रहा है कि बाल भी उसके खूबसूरत है, इतनी वो सुंदर है। और यहाँ पे पोएट जो ये दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ पर पोएट कहता है कि वेयर थॉट्स सीरियसली स्वीट एक्सप्रेस। इस खूबसूरत से चेहरे पर, इस खूबसूरत का जो चेहरा है वहाँ पर आपको देखेंगे अच्छे थॉट्स है, उसके अच्छे विचार है। ओके, और वो जो विचार है उसके चेहरे पर दिखते हैं। हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। और इतने शुद्ध विचार कितनी सुंदर जगह पर दिख रहे हैं, ऐसा पोएट कह रहा है। ड्वेलिंग प्लेस मीन्स यहाँ पर आप उसका मतलब लेंगे जिसे हम कह सकते हैं कि वुमेन का माइंड। ओके, तो ये जो सुंदर विचार है वो कहाँ पर है, तो एक अच्छी जगह पे, एक सुंदर नारी के पास वो अच्छे विचार है, ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहा है। ओके, चलिए फिर थर्ड स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टांजा देखिए। एंड ऑन दैट चिक एंड ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट सो काम येट eloquent, the smiles that win, the tint that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent। यहाँ पे फर्स्ट दो लाइन में पोएट क्या कर रहे हैं देखिए। एंड ऑन दैट चिक, उसकी जो गाल है, एंड ओवर दैट ब्रोज, और ब्रोज मीन्स बोहे, जो अपने आँखों के ऊपर का पार्ट होता है ना वो बाल वाला, तो बोहे। ओवर दैट ब्रो, उसके ऊपर का भाग, फोरहेड, माथा जिसे हम कहते हैं। सो सॉफ्ट सो काम, कैसा तो बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है। और सो काम, काम मीन्स बहुत ही शांत है। येट eloquent, और बहुत ही क्या तो भाववाहक है वो, उसमें से बहुत सारी भावनाएं बाहर आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी थर्ड स्टांजा में भी पोएट क्या कर रहा है, तो उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है उसे बताने का काम कर रहा है। ओके, जैसे उसने फर्स्ट स्टांजा में बताया उसका फिजिकल ब्यूटी उसने बताई कि कितनी सुंदर है, ओके, फिजिकली, तो वही वो इस थर्ड स्टांजा में भी कर रहा है। और यही पहले दो लाइन में उसने बताया कि उसकी गाल कितने सुंदर है, कितने सॉफ्ट है, ओके, उसका फोरहेड कितना काम है, शांत है, और कितने वो एक्सप्रेसिव लग रही है, ये यहाँ पे बताया गया है पोएट के द्वारा। द स्माइल दैट विन, उसकी जो स्माइल है, उसकी जो हम उसे कह सकते हैं मुस्कुराहट है, जो क्या करेगी तो जीत लेगी किसी को भी, किसी के दिल को भी। वो उसकी जो खूब, ये हम उसे कहते हैं स्माइल है, मुस्कुराहट, वो क्या करेगी तो जीत लेगी। दैट द टिंट्स दैट ग्लो, और उसकी जो टिंट का मतलब क्या होता है, तो स्किन, उसकी जो स्किन है वो क्या है तो चमक रही है, ग्लो कर रही है, उसकी चमकती हुई स्किन। और उसकी जो स्माइल है वो किसी का भी दिल जीत सकती है, ऐसा पोएट यहाँ पे बता रहा है। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, ओके, और इसी वजह से उसके दिन भी क्या है तो अच्छे से बीत रहे हैं। इतनी सुंदर वो है कि इसकी वजह से तो उसके अच्छे ये सब जो दिन है वो क्या हो रहे तो कट रहे या फिर वो बीत रहे हैं। लास्ट की जो दो लाइन्स है उसमें पोएट कहता है कि अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, उसका जो मन, माइंड का मतलब होता है मन, उसका जो मन है वो शांति से भरा हुआ है। पीस मीन्स कैसा तो शांति, ओके, तो उसका जो मन है वो शांति से भरा हुआ है। अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, हार्ट मीन्स दिल, उसका दिल जो है वो कैसा है तो मासूम है, ओके, उसमें मासूम सा प्यार झलकता है उसके दिल से, ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहा है लॉर्ड बायरन। और लॉर्ड बायरन द्वारा लिखी गई जो पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, यहाँ पे क्या हो रही तो ख़त्म हो रही है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अभी थर्ड सेगमेंट जो है इस पोएम में जो कुछ भी फिगर्स ऑफ स्पीच आए वो मैं आपको डिटेल में भी बता रहा हूँ। तो ये शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच में बता रहा हूँ इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, ओके, तो वो भी जाकर आप मेरे चैनल पर अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए तो ये जो पोएम है उसमें से पहला स्टांजा, उसमें से जो पहले दो लाइन से शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, यहाँ पे आपको सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच दिखेगा वो है एलिट्रेशन। यहाँ पे साउंड एस जो है वो रिपीट हुआ है, स्टारी स्काइज एस एस, ओके, तो ये रहेगा एग्जाम्पल एलिट्रेशन का, अंडरस्टैंड। क्लाउडलेस क्लाइम के साउंड के भी यहाँ पे क्या हुआ तो रिपीट हुआ है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में स्पेशल वीडियो बनाए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप एलिट्रेशन अच्छे से समझ सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो उसके स्पेशल वीडियो देखने पड़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो है, आपको बहुत ही ईजिली वो समझ जाएंगे। अभी यही दो लाइन है, इसमें आपको दिखाई देगा दूसरा फिगर ऑफ स्पीच वो है सिमिली। तो सिमिली क्यों है तो यहाँ पे जो विमेन है
वो जो उसे कह सकते हैं वो जो नारी है, वो जो स्त्री है, उससे कंपेयर किया गया है किसके साथ, तो नाइट के साथ, एक रात के साथ। ओके, और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है देखो लाइक। तो सिमिली में क्या होता है, तो एक कंपैरिजन होता है, कैसे कंपैरिजन, तो जहाँ पे लाइक और एज वर्ड यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ कर ये कंपैरिजन किया गया है एक सुंदर नारी के बीच में और नाइट, एक रात के बीच में। तो ये एग्जाम्पल रहेगा सिमिली का। ओके, सिमिली पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाए, वो आप जाकर देख सकते हैं। आगे की 2 लाइन से देखो, एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है यहाँ पे, साउंड बी वहाँ पर क्या हुआ है, तो रिपीट हुआ है। साउंड बी कैसे, तो देखो बेस्ट का बी और ब्राइट का बी, ये साउंड बी वहाँ पे रिपीट हुआ है, तो एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन है ये। और ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं, एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। इसके बाद आपको इस फिगर ऑफ स्पीच में, इस 2 लाइन में आपको दिखाई देगा एंटीथेसिस भी है, जैसे कि डार्क और ब्राइट, ये 2 अपोजिट वर्ड्स है, ये एक ही लाइन में आए हैं। जैसे ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, डार्क मीन्स अंधेरा और ब्राइट मीन्स रोशनी। तो ये जो वर्ड्स है अपोजिट वर्ड्स है, ये एक ही लाइन में आए, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो एंटीथेसिस का। साथ ही साथ ये एग्जाम्पल रहेगा रिपीटेशन का भी, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ड ये रिपीट हुआ है, देखो मीट इन हर एस्पेक्ट, हर एंड हर आइज, हर वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा रिपीटेशन का। अंडरस्टैंड। इसके बाद की जो लाइन है, दस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। एलिट्रेशन है, कैसे, तो दैट टेंडर, ओके, टी साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो एलिट्रेशन आपको ये दिखाई देगा। साथ ही साथ डे डिनाइज, डी साउंड भी यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। अंडरस्टैंड। इन्वर्जन भी आपको दिखाई देगा। इन्वर्जन का मतलब होता है कि एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए वर्ड ऑर्डर को क्या करना, चेंज करना। तो यहाँ पे वर्ड ऑर्डर को भी चेंज किया गया है। तो कौन सी वर्ड ऑर्डर चेंज हुई है, जो लास्ट की लाइन देखो, विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, इसकी करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर क्या रहेगी, तो फिर विच हेवन डिनाइज टू गॉडी डे, इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा इन्वर्जन, ये फिगर ऑफ स्पीच है। इन्वर्जन क्या है, इस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, वो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ आपको पर्सोनिफिकेशन भी दिखाई देगा यहाँ पे, क्योंकि लाइट जो पर्सोनिफिकेशन का क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को क्या करना, तो एक ह्यूमन क्वालिटीज़ देना। तो यहाँ पे लाइट जो है उसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है। टेंडर कौन होता है, तो मासूम कौन होता है, तो आदमी होता है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग होता है, तो लाइट को टेंडर बोला गया है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि हेवन को भी ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है। वो कौन सी, तो बीइंग एबल टू डिनाई, ना बोलने के लिए, डिनाई करने के लिए। ओके, तो ये भी एग्जांपल रहेगा पर्सोनिफिकेशन का। सेकेंड स्टांजा की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड स्टांजा में आप देखेंगे कि फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट 2 लाइन्स, वन शेड द मोर, वन रे द लेस, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देगा आपको एलिट्रेशन है, साउंड एच यहाँ पे रिपीट होता है, हैड एंड हाफ, एच साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसी 2 लाइन में आपको अगला वाला फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा, वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मीन्स 2 अपोजिट वर्ड्स आए हैं, जैसे कि मोर और लेस, ये अपोजिट वर्ड्स है, मगर ये एक सेम लाइन में आए हैं, तो एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो एंटीथेसिस का। अंडरस्टैंड। तो इसके बाद का जो है रिपीटेशन आपको दिखाई देगा, वन वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, देखो वन शेड, वन रे, वन वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, तो रिपीटेशन का भी। फिर से बता दूँ, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच में बता रहा हूँ, ये सब पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो जाकर आप देख कर अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो आगे वाली 2 लाइन से उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। विच वेव्स इन एवरी रावन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा कौन सा, तो एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे W साउंड रिपीट हुआ है, विच और वेव्स के WW, तो ये एग्जांपल है एलिट्रेशन का। और यहाँ पे मेटाफर भी दिखाई देगा, क्योंकि जो डार्कनेस ऑफ वुमेन्स ट्रेस है, जो उस वुमेन के बाल है, उस औरत के जो बाल है ब्लैक घने, तो उसको इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया किसके साथ, तो रावण के साथ। रावण क्या है, तो एक बर्ड, ओके, जिसके फीदर कैसे होते हैं, वो शाइनी होते हैं, तो उसके साथ उसे इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया, तो ये एग्जांपल रहेगा मेटाफर का भी। उसके बाद हम बढ़ रहे आगे, जो है वी आर थॉट सीरियसली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको एलिट्रेशन, क्योंकि साउंड एस रिपीट हुआ है, देखो सीरियसली का एस और स्वीट का एस, तो ये एग्जांपल है किसका, तो एलिट्रेशन का। साथ ही साथ यहाँ पे डियर का डी और ड्वेलिंग का डी साउंड भी रिपीट हुआ है, तो एग्जांपल है डेफिनेटली एलिट्रेशन का। इन्वर्जन आपको दिखाई देगा। इन्वर्जन वर्ड ऑर्डर जो है वो प्रॉपर नहीं है,
ओके, तो करेक्ट ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। इन्वर्जन का मतलब ही वो होता है कि करेक्ट ऑर्डर नहीं होती है फॉलो की गई बाय द पोएट, किस लिए, तो एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो है वो रहेगा कौन सी लाइन स्पेशली, वेयर थॉट्स सीरिनली स्वीट एक्सप्रेस। इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा वेयर स्वीट थॉट्स सीरिनली एक्सप्रेस। ये करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर इसका रहेगा, इन्वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको इस फिगर ऑफ इस लाइन में आपको और एक फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा, वो है पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि थॉट जो है सीरिनली शुड एक्सप्रेस, थॉट्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है क्या, तो एक्सप्रेस करने की। ह्यूमन एक्सप्रेस करते हैं, थॉट्स एक्सप्रेस नहीं करते। तो थॉट को एक ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये एग्जाम्पल रहेगा पर्सोनिफिकेशन का। साथ ही साथ ये एग्जाम्पल रिपीटेशन का भी है। कैसे, तो यहाँ पे हाउ जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, देखो हाउ प्योर, हाउ डियर, हाउ यहाँ पे वर्ड रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल रिपीटेशन का भी है। अभी बढ़ रहे हैं हम थर्ड स्टांजा की तरफ। उसमें से जो पहली दो लाइन है, एंड ऑन दैट चिक एंड ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो काम येट इलोक्वेंट। एलिट्रेशन है, साउंड एस यहाँ पे रिपीट होता है, सो और सॉफ्ट का एस और फिर सो आया है, तो ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। साथ ही साथ ये पर्सोनिफिकेशन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि जो वुमेन की चीक है, गाल है और ब्रोज है, बोहे जो है, उन्हें ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है क्या करने के लिए, तो एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो पर्सोनिफिकेशन। साथ ही साथ ये एग्जाम्पल रहेगा रिपीटेशन का भी, क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड रिपीट हुआ है, ओके। और सेकेंड थिंग यहाँ पे सो वर्ड भी रिपीट हुआ है, देखो सो एंड ऑन और एंड ओवर, तो ये दो वर्ड यहाँ पे रिपीट हुए, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो रिपीटेशन का। अभी दो नेक्स्ट की जो लाइन है वो है द स्माइल्स दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले एलिट्रेशन कैसे है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टी साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, दैट का टी और द का टी, टिंट का टी और दैट का टी, तो ये एग्जाम्पल रहेगा टिंट और दैट, ओके। तो ये एग्जाम्पल रहेगा एलिट्रेशन का, ओके। साथ ही साथ इसके बाद जो दिखाई देगा इन्वर्जन में दिखाई देगा वर्ड ऑर्डर आगे पीछे की गई है, स्पेशली सेकंड लाइन बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट। इसका जो करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा वो रहेगा बट टेल ऑफ डेज स्पेंट इन गुडनेस। ये करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर है, मगर पोएटिक इफेक्ट देने के लिए पोएट ने क्या किया, तो वर्ड ऑर्डर को आगे पीछे किया है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, तो इन्वर्जन का। साथ ही साथ ये आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा पर्सोनिफिकेशन का भी, क्योंकि स्माइल को एक ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है जीतने की। जीतता कौन है, तो ह्यूमन जीतते हैं, ह्यूमन। हम कहते हैं नहीं राजेश विन्स, तो इसका अंदर राजेश ह्यूमन है, तो स्माइल को जीतने की एक क्या दी गई, तो क्वालिटी दी गई, ह्यूमन क्वालिटी। तो ये एग्जाम्पल रहेगा पर्सोनिफिकेशन का, अंडरस्टैंड। उसके बाद रिपीटेशन भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि दैट वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, देखो दैट विंस, दैट ग्लू, दैट, तो ये एग्जाम्पल है किसका, तो रिपीटेशन का, ओके। और जो लास्ट की लाइन है, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, देखो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई देगा। एक स्ट्रांगली इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज़ किया गया है एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच। साथ ही साथ पर्सोनिफिकेशन भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि हार्ट जो है उसे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, हैविंग लव दैट इज इनोसेंट, ओके, जो बताते हैं कि इनोसेंट है लव, तो ये एग्जाम्पल रहेगा पर्सोनिफिकेशन का भी, ओके। सेकंड लास्ट की जो लाइन है, देखो अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन दिखाई देगा आपको, क्योंकि माइंड को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, बीइंग, कौन सी ह्यूमन क्वालिटी, तो बीइंग एट पीस, शांत रहने की माइंड को, तो ये एग्जाम्पल है क्या, तो पर्सोनिफिकेशन का। समझ में आ गया सबको? आई होप आपको ये जो पोएम है ये पूरी तरह से समझ में आ गई है। डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, इसे हर स्टांजा को एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच भी बताया आपको, और पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। और फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा है ये भी बताया। फिर से बताता हूँ कि फिगर्स ऑफ स्पीच पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, वो पर जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए सुबोध ट्यूटोरियल से अपना यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।